सो दोस्तों, सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाने का मकसद क्या है, वापस मैं आप लोगों को चीजें सिखाना चाहता हूं। हमेशा हम लोग देखते हैं कि जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं एंड नंबर्स आफ्टर मार्केट आवर्स आते हैं, मतलब 3:30 बजने के बाद, उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर में हम लोग को ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं, अमाउंट के ऊपर मत जाना। 1% के भीतर ही, मतलब 0 से लेके 1% के भीतर ही हम लोग को हलचलें देखने को मिलती है एंड वही हम लोग को जेएमएम फॉडलर में देखने को मिला था। हालांकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही बारकाई से नजर रखे हुए थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ओएफएस की न्यूज अगर हम लोग देखेंगे कि ओएफएस आने से पहले किसी ने तो बहुत बड़ी शॉर्टिंग की थी, तो वैसे ही क्या रिजल्ट के पहले कोई बड़ी गिरावट तो नहीं होगी? मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि, मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, अगर बड़ी गिरावट होती तो हम लोग समझ सकते थे कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है या फिर बड़ी तेजी आ सकती थी, तो हम लोग कह सकते थे कि रिजल्ट बहुत ही शानदार है। बट फिलहाल हम लोग ये कह सकते कि रिजल्ट यहाँ पे किसी को पता नहीं था, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग ये इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं। सो ये बात बतानी थी आप लोगों को एक नॉलेज के पर्पज से रिलेटेड। तो चलिए अभी कंपनीज के रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली जंप कर लेते हैं। दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी पता नहीं ये न्यूज मुझे कवर करनी चाहिए नहीं, बट जैसे मैंने कहा कि जो मेरा काम है वो तो मैं जरूर करूंगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जेएमएम फॉडलर ने यहाँ पे आप लोगों को सेकंड इंटरिम डिविडेंड दे दिया एंड वो है 1 रुपए का। सो वापस कहना चाहूंगा, ये कंपनी ने डिसाइड किया 1 रुपए का डिविडेंड उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो वापस ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सिर्फ 1 रुपया, तो देखिए डिविडेंड 1 रुपया देना है, 10 देना है, 100 देना है, 1000 देना है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, उनके मैनेजमेंट के ऊपर होता है, या फिर नहीं देना है ये भी उनके ऊपर डिपेंड होता है। सो 1 रुपए का डिविडेंड फिलहाल तो उन्होंने इसका ऐलान यहाँ पे कर दिया है, जो कि एक फॉर्मेलिटी के और के ऊपर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी। तो चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। सो दोस्तों, यहाँ पे रुपीज इन मिलियंस है, ये जितने भी फिगर्स देखने को मिल रहे हैं ये है क्वार्टर के इस वक्त के रिजल्ट, ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट एंड ये भी क्वार्टर के रिजल्ट है, Q2 के रिजल्ट, बट ईयर ऑन ईयर वाले। सो फॉर्मेट आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कोई गड़बड़ी है। सो लगभग 1541 रुपीज इन मिलियंस का रेवेन्यू है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर शानदार इंप्रूव है। 1300 था, 1500 हो चुका है, उससे भी ऊपर। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 1360 था, जो कि अभी 1500 यहाँ पे हो चुका है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कंपनी का कोर बिजनेस रेवेन्यू है, वहां से तो अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो एक बात हम लोग कह सकते कि अच्छी खासी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं टोटल इनकम, बाकी इनकम मिला के। सो वो है लगभग 1563, जो कि लास्ट टाइम था 1300 एंड उससे पहले भी था 1350 के आसपास। सो हम लोग कह सकते हैं कि इनकम में तो हम लोगों को अच्छी खासी बढ़ोतरी फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट आप सभी लोगों को पता है इनकम देख के काम नहीं चलता है, खर्चे भी देखने पड़ते हैं। सो एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाते हैं। सो फिलहाल एक्सपेंसेस के ऊपर एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं, कोई बड़ा एक्सेप्शनल तो एक्सपेंसेस नहीं है। सो अभी तक तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त के जो खर्चे वो लगभग है 1250 रुपीज इन मिलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, आगे मिलियंस में नहीं लगाऊंगा। सो 1250 देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम था ये लगभग 1100 के आसपास। सो खर्चा तो यहाँ पे बढ़ा है एंड उससे पहले भी 1153 के आसपास ही था। सो इस वक्त के खर्चे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एनपीबीटी। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सभी इधर डैश है। सो एनपीबीटी की अगर हम लोग बात करें तो 314 यहाँ पे हम लोगों को रुपीज इन मिलियंस का प्रॉफिट है, जो कि हम लोग कह सकते थे लास्ट टाइम 197 था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 214 था, सो 214 से जंप होके 314 यहाँ पे हो चुका है। सो बोथ अवे कह सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों हिसाब से हम लोग को जंप तो यहाँ पे शानदार नजर जरूर आ रही है। सो दोस्तों, उसके बाद टैक्सेस के बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, एक्सपेंसेस को सब कुछ कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि लास्ट प्रॉफिट यहाँ पे होता है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोगों को हाईलाइट करके बताना चाहूंगा, आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड लगभग 250 रुपीज मिलियन है, जो कि लास्ट टाइम 163 था। सो 163 से जंप होके 250, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा बात है। 180 था ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि 250 हो चुका है। सो दोनों बेसिस के ऊपर रिजल्ट में हम लोग को कोई भी अभी तक यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। सो रिजल्ट कंपनी के बहुत शानदार है, जो कि बताती है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। मतलब मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया था, देखिए गाड़ी तो बहुत शानदार है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था गाड़ी चलाने वाले से रिलेटेड। अभी तक गाड़ी बहुत ही अच्छी चल रही थी, बट बीच में कुछ तो गड़बड़ी हो गई, जिससे रिलेटेड जो गाड़ी का ड्राइवर था उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठने लगे हैं। सो गाड़ी तो बहुत शानदार है, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लास लिंक इक्विपमेंट इंडिया का 50% मार्केट कैप इनके पास है, मतलब पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। सो मोनोपोली वाइज भी देखा जाए तो ये कंपनी है तो शानदार, बट ये ओएफएस
जिस तरीके से लाया गया, इसके बदौलत ये कंपनी हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से अभी ट्रीट होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का कसूर नहीं, मैनेजमेंट का कसूर है। सो एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं ईपीएस के ऊपर। सो ईपीएस की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो आप लोगों को फिगर्स ठीक देखने को मिलेंगे। डायलूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस बिल्कुल सेम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 17.15 जो कि लास्ट टाइम था 11.19, सो अच्छा जंप है। एंड उससे पहले था 12.33, सो 12.33 से 17.15, सो दोनों बेसिस के ऊपर रिजल्ट तो आपके सामने दोस्तों देख सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट, मतलब एक नॉर्मल गाड़ी अच्छी चलती है उसके हिसाब से रिजल्ट तो मुझे बिल्कुल अच्छे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो ये तो रिजल्ट है स्टैंड अलोन के वाइज के हिसाब से। अगर हम लोग इसको कंसोलिडेटेड भी देखना चाहे तो जरूर देख सकते हैं, सेम फिगर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी बाकी की भी जो कंपनियां होती है वो सब हम लोग को जोड़ के देखने को मिलते हैं। बट उससे पहले हम लोग एक बार एक काम कर लेते हैं, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं नंबर ए ग्लास लिंक इक्विपमेंट, यही इसका सबसे कोर बिजनेस माना जाता है। 936 है जो कि लास्ट टाइम 772 था, सो बहुत अच्छी जंप है। उससे पहले 839 था ईयर ऑन ईयर। सो दोनों इसमें कंपनी ने बिजनेस बहुत ही शानदार किया है जो कि क्लियर कट देखने को मिल रहा है। हेवी इंजीनियरिंग की बात करें तो यस, हेवी इंजीनियरिंग में यहाँ पे कंपनी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 151 से मतलब 417 से 151 हो चुका है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 202 से 151 हो चुका है। सो हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर मतलब वहां से जो रेवेन्यू आता है उस सेगमेंट के ऊपर कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा और फोकस देना चाहिए, तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जंप के इसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रोप्राइटरी की, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो यहाँ पे भी हम लोगों को अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार जंप। लास्ट टाइम 119 था जो अभी 450 के भी पार हो चुका है एंड 318 से ये भी 450 के पार हो चुका है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस सब कुछ यहाँ पे हम लोग को बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर कोई काला धब्बा लगाना है सो हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, जहां पे हम लोगों को रेवेन्यू सेगमेंट वाइज डाउन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल होल रेवेन्यू की अगर हम लोग जोड़ के बात करें तो कंपनी ने तो इस तरीके से रिजल्ट पेश किए, मतलब अभी यहाँ पे डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि कंपनी में देखिए जिस कंपनी में कॉर्पोरेट इशू मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने इस तरीके से हरकत की होती है, उस कंपनी में रहना बहुत ज्यादा रिस्की है दोस्तों। यस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस भी अच्छी तरीके से यहाँ पे जरूर किया है। देखिए ओएफएस जैसी चीजें या फिर हम लोग कह सकते हैं ये कुछ फ्रॉड होते हैं, वो हम लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती है जो कि हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सो यही कहना चाहूंगा कि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट के ऊपर अभी फिलहाल से भी आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्या यहाँ पे ओएफएस की बातें यहाँ पे ऑलरेडी बाहर लीक हो चुकी थी है या नहीं, इससे रिलेटेड ये सारी बातें का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। सो इसकी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो शायद से हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर दबाव आ सकता है, उनके ऊपर अगर पेनाल्टीज लगती है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर हेवी पेनाल्टी से भी हमेशा चार्ज जरूर करता है। सो स्टैंड अलोन तो हम लोगों ने देख लिया, कंसोलिडेटेड भी बिल्कुल सेम है दोस्तों। डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा 268 है, लास्ट टाइम 191 था, सो जंप है 207 से 268 देखने को मिल रहा है। एंड अगर ईपीएस की बात करें तो 18.37 है, लास्ट टाइम 13.13 था एंड 14.22 से 18.37 देखने को मिल रहा है। सो कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन दोनों हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कंपनी के रिजल्ट में मतलब हम लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट सवाल उठता है कि क्या प्रमोटर यहाँ पे कोई गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो चीज तो हम लोग के हाथ में यहाँ पे फिलहाल नहीं है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक राहत भरी वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक ऊपर ऊपर से तो यहाँ पे नजर आ रहे। देखिए रिजल्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों कि हम लोग बोलते हैं ना हिडन चीजें भी हो सकती है, कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते। कभी कभी होता है ऐसा, हर एक चीज नंबर्स में हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। तो यही हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कल यहाँ पे जीएमएम फॉडलर से रिलेटेड मतलब इनका जो रिजल्ट है उसको मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखिए फ्रेंड्स रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये सिर्फ कवर कर रहा हूँ कि मतलब मैं होल रिजल्ट कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं ऊपर ऊपर से 10 मिनट में रिजल्ट कवर करने मतलब इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो कि हिडन भी हो सकती है। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि रिजल्ट ऊपर ऊपर से जो हम लोग कवर करते हैं फटाफट ये 10 मिनट के वीडियोस में, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नजर आ रहे। बट कल मार्केट का इसके रिलेटेड रिएक्शन कैसे रहेगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली बात रहने वाली है। सो जरूर जिन लोगों ने इस शेयर में निवेश किया होगा हायर लेवल पे, देखा जाए तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ओएफएस लाना ये किसी को भी सपने में पड़ने वाली बात नहीं है। हाँ, जिस कंपनी के मतलब प्रमोटर की होल्डिंग 75 प्लस है वहां पे
हम लोग इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कभी ना कभी ये चीज होगी, बट 75% के नीचे या फिर 75% होल्ड करने वाले ओएफएस लाएंगे तो भी एक बार चल जाता है, बट 33% डिस्काउंट, ये क्लियर कट एक चीज समझ में आती है कि कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत ही हायर लेवल पे लेके गए थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां से ये ओएफएस अच्छे खासे लेवल पे लेके आ सके। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ, कंपनी के रिजल्ट ऊपर ऊपर से बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं, बट नेक्स्ट सवाल यही उठता है, प्रमोटर्स से रिलेटेड जो इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन लग रही है, वहां पे सेबी की जो इंक्वायरी रहेगी, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट रहेगा, उससे रिलेटेड आगे क्या होगा ये हम लोग भी नहीं कह सकते, उसी के ऊपर अभी सभी लोगों के ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। 3500 पे फिलहाल हम लोगों को ये शेयर देखने को मिल रहा है, उसी के करीब जहां पे ओएफएस का फ्लोर प्राइस सेट किया गया था। सो यही चीज अभी देखने की यहाँ पे आगे क्या होता है। रिजल्ट के हिसाब से तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है ये जो न्यूज थी, हालांकि पुरानी न्यूज है, 1 हफ्ते पुरानी न्यूज, कि सेबी ने यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, जेएमएम फॉडलर से रिलेटेड जो ओएफएस लाया गया था वहां पे मतलब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू कर दी है। आज के दिन की बात करें 21 तारीख की, तो आप देख सकते हैं 41% से ज्यादा या फिर आप कह सकते हैं 42% हम लोग को यहाँ पे इस कंपनी में डिलीवरीज उठाती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे शायद से ये कह सकते हैं आप लोग, उनको यहाँ पे अंदाजा था कि इस कंपनी के रिजल्ट शायद से अच्छे आ सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी 75 से हम लोग को घटकर 55 रफली आप पकड़ सकते हैं, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर उन्होंने यहाँ पे ओएफएस में पार्टिसिपेट किया था, आप देख सकते हैं 0.87 थे जो कि अभी 6.61 हो चुके हैं। सो एक बात तो जरूर है कि देखिए अभी फॉरेन इन्वेस्टर अगर निवेश कर रहे हैं मतलब जरूर उन्होंने इतने करोड़ों रुपए लगाए हैं, मतलब वो जरूर यहाँ पे ठहरने वाले रहेंगे, ये भी एक बात जरूर है। उसी के साथ साथ टोटल डीआईएस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 8.21 है तो 19.11 है, उन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड इस कंपनी में यहाँ पे अभी आ चुके 1.95 से 6.02। सो इंश्योरेंस कंपनी भी पहले नहीं थे जो कि वो भी उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी लगा दी है 1.56। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। अदर डीएस की बात करें तो उन्होंने भी 6.13 से 11.53 अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। एंड अगर हम लोग आखिरी कैटेगरी की बात करें अदर, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी आते हैं, 15 to 19% की जंप देखने को मिल रही है। सो दोस्तों सारे पैरामीटर्स देखने के बाद उसी के साथ साथ एक काम कर लेते, कंपनी के बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले 161, 182, 214, 268। सो रिजर्व्स बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के ऊपर की बात करें तो कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं 11 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है, जो कि 1 साल के भीतर भीतर कंपनी यहाँ पे शायद से इसको भी रिपे कर सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं, वो आगे चाहे तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है, नया कर्जा भी ले सकती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एक बार बात कर लेते हैं, 11 करोड़ 28 सेम ही देखने को मिल रहा है 28 29 करोड़। सो ओवरऑल सारी चीजें देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं, मैं आज भी कहना चाहूंगा कि ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। यस, ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बट प्रॉब्लम ये हो चुका है कि बीच में इसका जो ड्राइवर था उसने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। सो इसके बदौलत पूरे गाड़ी के ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ चुका है। गाड़ी स्मूथ ही चलने वाली है, बट सिर्फ ये ड्राइवर अभी उस गाड़ी का क्या करेगा, क्या गाड़ी को वापस ठोक देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक बार ठोकने जैसी हालत हम लोगों को देखने को मिली है। सो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। जेएमएम फॉडलर के जो नंबर्स है वो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो हम लोग को देखना है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के बताना चाहूंगा कि जो मैं रिजल्ट आप लोगों को बताता हूँ वो 100% पूरा कवर नहीं होता है। मतलब मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें बताता हूँ, फटाफट बताता हूँ, फास्ट ओवरव्यू बताता हूँ। सो उसके हिसाब से तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे अभी तक तो शानदार नजर जरूर आ रहे हैं। कुछ हिडन बातें हो सकती है, शायद से हम लोगों को कल मीडिया के थ्रू भी समझ में आ सकते हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट रहते हैं वो भी कुछ यहाँ पे चीजें बता सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को और भी कुछ चीजें अगर होगी तो हम लोग को पता चल जाएगी। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों रिजल्ट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल रहा। अगर रिजल्ट में अगर हम लोगों को ऊपर ऊपर से कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती, बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता, सो डेफिनेटली ऐसा लगता कि हम लोगों को बहुत बड़ा एग्जिट यहाँ पे इस कंपनी में होते हुए देखने को मिल सकता था। सो फिलहाल देख लेते हैं कि कल का दिन जेएमएम फॉडलर के लिए क्या यहाँ पे लेके आता है। रिजल्ट तो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिले। सो आई आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।